क्या आप जानते हैं कि एमीन नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के एक परिवार के सदस्य हैं जो या तो सिद्धांत में या प्रयोग में अमोनिया से प्राप्त होते हैं। इन एमीनों को अन्य कार्बनिक समूहों द्वारा अमोनिया के प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन परमाणुओं के आधार पर नाम दिया गया है। आइए उनके बारे में जानें। एमीन कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसे सामान्य सूत्र RnH2 द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्य नामकरण में उन्हें एल्किलेमीन के रूप में नामित किया गया है। हालांकि IUPAC नामकरण में उनका नाम एक एल्केन के ई को एमीन से बदलकर रखा गया है, अर्थात एल्केनेमीन। आइए एक अमोनिया अणु पर विचार करें। एल्किल समूह द्वारा 1, 2 या 3 हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करके एमीनों का निर्माण किया जा सकता है। ऐसी एमीनों को एलिफेटिक एमीन कहा जाता है। हाइड्रोजन परमाणुओं को एरिल समूह द्वारा भी प्रतिस्थापित किया जा सकता है। उन्हें एरिल एमीन कहा जाता है। नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के एमीनों को वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। यहाँ हम एलिफेटिक एमीनों के 3 वर्गों के नामकरण का विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन वे है जिनमें नाइट्रोजन परमाणु केवल एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है और नाइट्रोजन की अन्य 2 संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु द्वारा संतुष्ट होती हैं। इन्हें सामान्य सूत्र RnH2 द्वारा निरूपित किया जाता है। यदि R मेथिल समूह है तो एमीन को सामान्य प्रणाली में मेथिलेमीन और IUPAC प्रणाली में मेथेनेमीन कहा जाता है। इसी तरह यदि R एथिल समूह है तो सामान्य प्रणाली में एमीन को एथिलेमीन और IUPAC प्रणाली में एथेनेमीन कहा जाता है। तथापि यदि एल्किल समूह में 2 से अधिक कार्बन परमाणु हो तो एमीन समूह की स्थिति भी निर्दिष्ट की जाती है। उदाहरण के लिए यदि R प्रोपिल समूह है तो NH2 समूह या तो प्रथम या द्वितीय कार्बन परमाणु पर मौजूद हो सकता है, जिससे 2 समावयवी N प्रोपिलेमीन अर्थात प्रोपेन 1 एमीन और आइसोप्रोपिलेमीन अर्थात प्रोपेन 2 एमीन उत्पन्न हो सकते हैं। द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन वे हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु 2 एल्किल समूहों और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है। इन्हें सामान्य सूत्र R2NH द्वारा निरूपित किया जाता है। द्वितीयक एल्किल एमीनों के सामान्य नामकरण के लिए यदि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े 2 समूह समान हैं, तो पूर्व लग्न के रूप में डाई शब्द जोड़ा जाता है, जिसके बाद एमीन शब्द आता है। उदाहरण के लिए डाइमेथिलेमीन। IUPAC नामकरण में इसे N मेथिल मेथेनेमीन कहा जाता है। यदि नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े 2 समूह अलग अलग हैं, तो सामान्य नामकरण में इन समूहों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसके बाद एमीन शब्द आता है। उदाहरण के लिए एथिल मेथिल एमीन। हालांकि IUPAC प्रणाली में कम कार्बन घटक वाले समूह जो कि मेथिल हैं, को N एल्किल के रूप में नामित किया गया है और उच्च कार्बन घटक वाले अर्थात एथिल को एल्केनेमीन कहा जाता है। इस प्रकार एथिल मेथिल एमीन को N मेथिल एथिनेमीन कहा जाता है। तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन वे हैं जिनमें नाइट्रोजन परमाणु 3 एल्किल समूहों से जुड़ा होता है। यदि नाइट्रोजन से जुड़े सभी 3 समूह समान हैं, तो पूर्व लग्न ट्राई जोड़ा जाता है, जिसके बाद अंत में एमीन शब्द आता है। उदाहरण के लिए ट्राइमेथिल एमीन, जिसे IUPAC प्रणाली में N डाई मेथिल मेथेनेमीन कहा जाता है। हालांकि यदि नाइट्रोजन से जुड़े 2 समूह समान हैं, जबकि एक भिन्न है, तो समान समूहों के लिए पूर्व लग्न डाई का उपयोग किया जाता है और तृतीयक एल्किल समूह को एल्किल एमीन कहा जाता है। उदाहरण के लिए N डाइमेथिल एथिल एमीन। हालांकि IUPAC प्रणाली में समूहों का नाम उनके कार्बन घटक के क्रम में रखा जाता है। इस प्रकार IUPAC नामकरण में N डाइमेथिल एथिल एमीन को N डाइमेथिल एथेनेमीन कहा जाता है। यदि नाइट्रोजन से जुड़े सभी 3 समूह अलग अलग हैं, तो सामान्य प्रणाली में उन्हें वर्णानुक्रम में लिखा जाता है। उसके बाद अंत में एमीन शब्द लिखा जाता है। उदाहरण के लिए एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन, जबकि IUPAC प्रणाली में समूहों का नाम उनके कार्बन घटक के बढ़ते क्रम में रखा जाता है।
अर्थात एथिल मेथिल प्रोपिल एमीन को एन मेथिल एन एथिल प्रोपेनेमीन कहा जाता है। सारांश, हमने अध्ययन किया कि एमीन को सामान्य नामकरण में एल्किल एमीन और IUPAC नामकरण में एल्केनेमीन के रूप में नामित किया गया है। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों एमीनों को नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एल्किल समूहों की संख्या के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यदि नाइट्रोजन परमाणु को समान एल्किल समूह से जोड़ा जाता है तो नामों में पूर्वलग्न डाई या ट्राई जोड़ा जाता है। हालांकि यदि एल्किल समूह भिन्न है तो उनका नाम वर्णानुक्रम में सामान्य प्रणाली में और कार्बन घटक के बढ़ते क्रम में IUPAC प्रणाली में दिया जाता है। एनिलीन को सबसे पहले इंडिगो के भंजक आसवन से पृथक किया गया था, एक पौधा जो नीले रंजक का उत्पादन करता था। कई वैज्ञानिकों के आगे के प्रयासों से विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा एनिलीन प्राप्त हुआ।